मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए चमत्कार की घड़ियां अब शुरू होनी प्रारंभ हो गई हैं। अब ऐसा चमत्कार घटेगा जो सोच से परे होगा। प्रिय, अगले 7 दिन पूरी तरह से चमत्कार से भरे हुए होने वाले हैं। और अब तुम्हारे लिए इस चमत्कार की पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। इसी पल में संख्या 1111 लिखकर उस चमत्कार के होने की पुष्टि कर दो और तैयार हो जाओ अपने सबसे भाग्यशाली दिनों के प्रारंभ के लिए। जो अब तक तुमसे दूर था वह तुम्हारे करीब होगा। जीत की उम्मीद अब तुम्हारे पास होगी और ये नई घड़ियां तुम्हारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होंगी। अपने लिए अब बेहतर समय की तुमने जो कामना की थी वो अब पूर्ति की ओर है। प्रिय बच्चे, तुम्हें आज यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम ही वह दिव्य पुण्य आत्मा हो जिस तक यह पहुंचना था। मेरे प्रिय, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना शुरू करो। अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में लगाना बंद करो जिसका कोई महत्व तुम्हारे जीवन में ना हो। जो चीजें तुम्हारे आदर के लिए नहीं है उस पर अपनी ऊर्जा और समय जाया न करो। तुम्हें गहरी लंबी सांसें लेनी है। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यह करना है। ऐसी चीजें जो अब तुम्हारे काम नहीं आ रही हैं, जो केवल तुम्हारे जीवन में तनाव उत्पन्न कर रही हैं, उनका तुम्हें त्याग करना ही होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना प्रारंभ कर सकते हो। पिछली भूलों के लिए, पिछली गलतियों के लिए खुद को पूर्ण रूप से माफ कर दो। किसी को भी किसी भी प्रक्रिया में उसके लिए कोई तर्क बनाना, उसके लिए अपने मन में कोई विचार, कोई मानसिकता बनाना, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस बात पे केंद्रित होना चाहिए कि तुम अपने आप को प्रेम कैसे कर सकते हो। इसलिए दूसरों से तुलनाएं तुम्हें सर्वप्रथम बंद करनी ही होंगी। जब तुम अपने जीवन को आसान बनाते हो तो उसके लिए तुम्हें बेवजह की चीजों को त्यागना होता है। बेवजह के झगड़े, बेवजह की तुलनाएं, बेवजह लोग क्या सोच रहे हैं इसका विचार करना, यह सब बंद करना ही होगा। जब तक यह सब बंद नहीं होता, जीवन उस पटरी पर नहीं आ पाता जहां से जीत पाई जा सके। जीवन रूपी गाड़ी को उस पटरी पर लाने के लिए, जहां से प्रगति हासिल हो, तुम्हें अपने भीतर कुछ परिवर्तन करने ही होंगे। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में क्या क्या परिस्थितियां देखी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों के बावजूद तुम्हारे मन में कभी भी कोई शंका, कोई दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना हो सके खुशी और उत्सव तुम्हारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। मेरे प्रिय, बहुत ज्यादा जब लोग इच्छाएं करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो अथवा ना हो, लेकिन उनके विचार में सदा यही रहता है कि उनकी इच्छाएं उनके अनुसार होनी चाहिए। और यहीं से बर्बादी का मार्ग शुरू होता है। तुम इच्छा करो, अनिच्छा करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, किंतु चीजें तुम्हारे अनुरूप घटित हों, यह सोचना बेफिजूल की बात है। यह अहंकार को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि तुम नियंत्रित करना चाहते हो कि प्रकृति तुम्हारे अनुसार कार्य करे। इस बेबुनियादी बात से
केवल दुख ही मिला है, केवल दुख ही मिलेगा। यदि तुम कुछ अंतराल पे अपने आप को रोकना चाहते हो किसी कार्य से, थोड़ी देर की रुकावट चाहते हो तो यह कर सकते हो, किंतु निरंतरता बनाए रखकर कार्य करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और तुम्हारे मन में जो बात उत्पन्न हो, जो भाव उत्पन्न हो, प्रथम दृष्टि में, प्रथम विचार में जो कुछ भी उत्पन्न हो, उस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखो। वही वास्तविकता है, वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रिय बच्चे, दूसरों की समस्याओं को अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की समस्याओं को अपना मानते रहोगे, तुम केंद्रित नहीं कर पाओगे अपने ध्यान को उस जीत के लिए जो तुम्हें पाना है। कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जीतने के लिए, और केंद्रित करना पड़ता है अपने ध्यान को उस एकमात्र लक्ष्य पर जो जीत की ओर लेकर जाए। अपने ऊपर बेवजह का दबाव मत डालो, बेवजह की चिंता मत डालो। निगल दो, उगल दो वो सारे जहर जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं तुम्हारे प्रति उत्पन्न हुआ एक भी ऐसा भाव जो तुम्हारे लिए नकारात्मक हो, उसका त्याग करने में ही भलाई होती है। फिर चाहे तुम्हें अपने ऊपर संदेह उत्पन्न हो रहा हो अथवा ना हो रहा हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने लिए लक्ष्य निर्मित करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम लक्ष्य निर्मित करो। वह कैसे घटित होगा, कब घटित होगा, यह सोचना तुम्हारा कार्य नहीं है। बस तुम्हारा कार्य इतना है कि तुम लक्ष्य को निर्मित करो और लक्ष्य निर्धारित करो। एक बार जब तुम लक्ष्य निर्धारित कर दोगे, उसके बाद तुम्हारे सामने बहुत से विकल्प खुलते चले जाएंगे। मैं तय करूंगा उन रास्तों को। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उठाओ। कभी भी अपने आप को दोषी ना मानो। छोटी छोटी खूबसूरत चीजों पर ध्यान केंद्रित करो, और जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर बेवजह अपना समय न गवाओ। तुम प्रेम पूर्वक बोलते हो, प्रेम पूर्वक रहते हो। तुम्हारी भावना, तुम्हारी दयालुता पर संदेह नहीं। लेकिन जहां तुम अपने आप को गलत मान रहे हो, जिन गलतियों के लिए तुम पछतावा करने पर तुले हो, मैं उन्हें गलतियों में गिनता ही नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया है, तुम भी अपने आप को माफ करो और क्षमा करके अपने आप को आगे बढ़ो अपनी जीत के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं, तुम्हारे लिए खुशियों के पल प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारा मन तैयार है उस खुशी को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए? देखो अपने भीतर, झांको अपने भीतर और तराश लो अपने मन को। मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी जीतों को, छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहो। बहुत ही छोटी उपलब्धि भी क्यों ना हो, उसके लिए भी अपनी प्रशंसा करो। अहंकार, अभिमान की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास स्थापित करने के लिए यह करना ही पड़ता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। मेरे प्रिय, आगे आओ, जीत को अपनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार के जीवन को तुम जीना चाहते हो, वैसा जीवन जीना स्वयं से ही प्रारंभ करो। दूसरों से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारे लिए कुछ करे। तुम्हें अपने लिए रास्ते खुद तलाशने हैं, आगे बढ़ना है। फिर तुम्हें तीव्रता मैं दिलाऊंगा, फिर तुम्हें ऊंचाई मैं दिलाऊंगा। जीत का आगाज तुम्हें करना है, अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है, और मैं बहुत ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी कि तुम्हारी कल्पनाओं में भी वह नहीं आ सकता। वो पा जाओगे जो पाने का ख्वाब मनुष्य देखता रहता है, किंतु सामान्य मनुष्य उसे पा नहीं पाता। अपने भीतर के क्रोध को, अपने भीतर के दबाव को बाहर निकाल दो। निडर, निश्चल, निश्चिंत होकर जीवन जियो। निश्चिंतता ही हल है तुम्हारे जीत का। निश्चिंत होना ही तुम्हारे लिए
सबसे सौभाग्य की बात है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, स्मरण करना, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और मेरे होने का संकेत भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें विभिन्न रूपों में आज तक आकर मिल चुका हूं। तुमने मुझे पहचाना नहीं, यह अलग बात है, किंतु मैं तुम्हारे लिए सदा से आया था, सदा ही आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीत पर तुम्हारा जो अधिकार है उसे तुम पालो, अपना लो, अपना बना लो। मैंने तुम्हारे लिए सभी खुशियां रच दी हैं, अब वह तुम्हारे जीवन में उतरेंगी। प्रिय बच्चे, उन कार्यों को करो जो करने से तुम्हें आनंद आता है। मैं क्षणिक आनंद की बात नहीं कर रहा, जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, जिससे तुम्हें अपने जिंदा होने का एहसास होता है। उन कार्यों को पूरी तल्लीनता के साथ करो। उन सब में विजय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रयास तुम्हें जारी रखना है, प्रयास तुम्हें करना ही है। अब तुम्हारे लिए वह चमत्कार घटित हो रहा है, तो भय का त्याग करो, जीत को अपना लो, प्रेम पूर्वक आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखो, इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में वह पाता है कई गुना ज्यादा मात्रा में पाता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, जो कुछ भी मनुष्य बांटता है वह पा लेता है, कई गुना ज्यादा मात्रा में पा लेता है। चयन तुम्हारा है, विकल्प तुम्हारा है। मेरे प्रिय, जो बांटना चाहते हो उसे बांटो, खुलकर बांटो। और इस क्षण में, अभी इसी पल में संख्या 9999 लिखो। ये परीक्षा है, लेकिन जल्द ही तुम इसमें उत्तीर्ण होगे। और दर्शा दो कि सब कुछ तुम्हारे लिए रच दिया जाए, जीत तुम्हारे लिए रच दी जाए। मेरे प्रिय, तुम पर मेरी कृपा सदैव रहेगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। प्रिय बच्चे, तुम ना कभी अकेले थे, ना कभी अकेले होगे। प्रेम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बड़ी संख्या बड़ी मात्रा में मिलेगा, धन का भंडार भी खुलेगा, सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। सदा सुखी रहो, जितनी हो सके लोगों में खुशियां बांटो और चिंता मुक्त रहो, निडर रहो, निर्भीक रहो। मैं सदैव तुम्हारे पास हूं, यह जाने रहो। अपना विश्वास दिखाओ, समर्पण दिखाओ। तुम जीत रहे हो, जीतने के लिए तुम बने हो, जीतना तुम्हारा अधिकार है। इस भाव के साथ जियो, फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।